इज डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैंने फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डेट इज फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, जो साइड में इन्फॉर्मेशन मैंने गिवन करा है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर सेकेंड में नंबर ऑफ जनरेशन्स बताया था, टोटल कितने जनरेशन्स है। देयर आर टोटल 5 जनरेशन्स, और हर एक जनरेशन्स में क्या कीवर्ड्स था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में क्या था ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI, और आपका फिफ्थ में क्या था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हर चीज़ में मैंने बताया था कहाँ वैक्यूम ट्यूब, कहाँ ट्रांजिस्टर, कहाँ IC, किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करा था, वैक्यूम ट्यूब। तो देखो यहाँ मैंने ये क्लियरली बताया है कि वैक्यूम ट्यूब क्या था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी, मतलब ये सर्किट के लिए यूज़ किया गया था। एंड मैग्नेटिक ड्रम एक राउंड सा होता था, डेट विल फॉर द स्टोरेज और मेमोरी का मतलब क्या है, वो स्टोरेज पर्पस के लिए हम क्या यूज़ किए थे, मैग्नेटिक ड्रम। एंड सर्किट के लिए क्या यूज़ करा था, वैक्यूम ट्यूब। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, देखो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ठीक है, BRSTT में इतना इन डिटेल्स आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं अभी तक जो फ्रॉम 9 टू टिल एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखो तो क्वेश्चंस आर गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें सर्किट के लिए मैंने क्या वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा था, एंड देन स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करा था, मैग्नेटिक ड्रम। एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था डेट रिलाई ऑन द लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। देखो मशीन लैंग्वेज क्या होता था ना, जो मशीन समझता है, मशीन लैंग्वेज लाइक आजकल हाई लेवल लैंग्वेज चलता है। हाई लेवल का मतलब क्या है, जो चीज़ें आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखते हो। ठीक है, डेट विल बी इंटरप्रेटेड थ्रू कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन बिटवीन बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो मशीन आपका समझता है। बट इनिशियली जो सिस्टम डेवलप हुआ था डेट विल ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग और द यूनिवेक एंड ENIAC कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या, अभी यूनिवेक मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, UNIV स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, एंड AC स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ENIAC डेट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवेक एंड ENIAC कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। एंड ENIAC वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। इट वाज ट्यूरिंग कंप्लीट। देखो ट्यूरिंग इज अ साइंटिस्ट टू डिज़ाइन अ मशीन। ठीक है, ये आप जब कंप्यूटर साइंस के एक सब्जेक्ट होते हैं डेट इज़ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इन विच यू डिज़ाइन द मशीन, कि मशीन कैसे क्या कौन सा इनपुट एक्सेप्ट करेगा, इन पार्टिकुलर इनपुट पे क्या आउटपुट होगा, डेट वी विल स्टडी इन द कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइज्ड ब्रांच। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग कंप्लीट था। एंड जो ENIAC डेवलप हुआ था डेट इज़ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, इन 39 टू 1945, 1939 to 1945 by आर्मी ऑर्डिनेंस टू कंप्यूट वर्ल्ड वॉर 2 बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक फायरिंग टेबल्स। ठीक है, वो मतलब कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो US आर्मी था उसने यूज़ करा था इनका। ठीक है, दिस आर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ करा था हमने, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखो ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइंडिंग मशीन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में बाइंडिंग लैंग्वेज होता था, टू सिम्बॉलिक और असेंबली लैंग्वेज। तो देखो क्या होता है कि जब आपका जनरेशन्स चेंज होते गया तो चेंजिंग का क्या था, देखो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स कि फर्स्ट जनरेशन में कि आपका क्या था कि जो आप क्या वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे सर्किट के लिए। ठीक है, ड्रम यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम फॉर द स्टोरेज पर्पस। तो क्या होता था, एक तो देखो साइज़ काफ़ी यूज़ होता था, काफ़ी बड़ा साइज़ होता था, काफ़ी एक्सपेंस होता था, उसमें हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो मतलब देखो सीरीज़ या आपका जनरेशन चेंज होने का मतलब है कि जो प्रीवियस
जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आप डेवलप कर रहे हो, तो उसमें कुछ सुधार करना होता है, ठीक है। आप सेम चीज इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो वही चीज़ था यहाँ, वहाँ मशीन लैंग्वेज कोड था, हेयर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो इस टाइम जिस टाइम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुका था, सच एज अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल। अब देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें देखो फुल फॉर्म में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो। कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस, CO स्टैंड्स फॉर कॉमन, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो देखो ये सारी क्या था, एक सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज था, जिसके थ्रू हम क्या करते थे? प्रोग्रामिंग करते थे टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स होते थे, जैसे देखो नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन, तो कुछ फार्मूलेज होते होंगे जिनको ट्रांसलेट का काम करता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज कोबोल, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ हीट, जैसा मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर लॉन्च हुआ, बट सेकंड जनरेशन में भी हीटिंग और सब्जेक्टेड टू कंप्यूटर टू डैमेज। तो मतलब हीटिंग होगा तो वो डैमेज या बहुत ऐसी चीज़ें होगा जो पॉसिबल है, तो ठीक है। दैट्स वाई वी आर मूव ऑन टू द थर्ड जनरेशन, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। अब देखो यहाँ ना मैं मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा रिलेटेड टू मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलाटाइल, तो देखो नॉन वोलाटाइल वो होते हैं लाइक जैसे रैम होता है, रैम आपका वोलाटाइल होता है। देखो वोलाटाइल का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका सिस्टम ऑन है, जब तक उसे पावर सप्लाई मिल रहा है तो चीज़ें आपका चलेगा, वो चीज़ें दिखेगा भी आपको। कोई अगर स्टोरेज है लाइक रैम, रैम क्या होता है? वोलाटाइल। तो रैम में आपको डाटा भी मिलेगा सारा। रैम क्या होता है एक्चुअली? जब बूटिंग के बाद सिस्टम में फाइल लोड होता है, तो जो नेसेसरी फाइल होता है डेट विल लोडेड इनटू द रैम, जो सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। पावर गया और वो डाटा चला जाएगा। तो वोलाटाइल का मतलब वही है। वोलाटाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उड़नशील, उड़ जाता है वो। तो पावर सप्लाई कट हुआ और सिस्टम में जो भी डाटा होगा वो चला जाएगा, डेट इज़ रैम। और रैम क्या होता है? हमारा वोलाटाइल होता है। और यहाँ पूछा गया है नॉन वोलाटाइल, मतलब जो नॉन वोलाटाइल होता है, जो पावर कट होने के बाद भी डाटा आपका डिसअपेयर ना हो, डाटा अवेलेबल हो, डेट इज़ रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। एस रैम क्या होता है? डी रैम क्या होता है? डेट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। अब देखो क्या होता है, मेमोरी हमारा क्या होता है? मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म सिंपल टास्क। देखो ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको स्टोरेज का ज़रूरत होगा। मान लो कोई फाइल होगा, कुछ भी होगा, देयर इज़ अ सर्टेन साइज़, ठीक है। तो उस साइज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको मेमोरी में स्पेस चाहिए, उसके लिए स्पेस के लिए मेमोरी चाहिए। तो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली बेसिक टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी में देखो हमारा क्या होता है? रैम एंड रोम आर द प्राइमरी मेमोरी। एंड द सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? लाइक हमारा हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, आपका जैसे पेन ड्राइव होता है, ठीक है, CD होता है, DVD होता है, डेट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेट इज़ रैम। एंड प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी, देखो जैसा मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, हाईलाइटेड है, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है। तो जो रैम होता है डेट इज़ प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी, और रोम जो होता है डेट इज़ प्राइमरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल समझ में आ गया? वोलाटाइल आपका क्या होता है? जो पावर कट होने के बाद डाटा आपका गायब हो जाता है, ठीक है। जब तक पावर है डाटा रहेगा, पावर गया डाटा गायब। पावर गायब होने के बाद भी अगर डाटा अवेलेबल है, डेट इज़ रोम रीड ओनली मेमोरी, डेट इज़ नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो अब देखो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने बताने का कोशिश करा है कि जो एक्चुअली मेमोरी होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उसके डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं। तो देखो मेमोरी में आपका क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या है? रैम, और सेकेंड क्या है? रोम। रैम अब दो टाइप्स के होते हैं, डेट इज़ डी रैम और एस रैम। डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। एंड रोम आपका क्या होता है? डेट इज़ रीड ओनली मेमोरी, डेट इज़ पी रोम, ई रोम, ई रोम, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी होता है। देखो ये सब मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी अगर आपने
पहले कंप्यूटर यूज़ किया तो उसमें अभी भी होता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है अभी नहीं होता, अभी भी ये सारी मेमोरी आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। तो देखो मैग्नेटिक मेमोरी के टाइप्स क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब आप देखो अगर ये सब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, आप थोड़ा बहुत गूगल करो, आपको पता लग जाएगा। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करो, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, एंड ऑप्टिकल क्या होता है, सीडी एंड डीवीडी। अब सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो मैं इसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना, पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऐसा कोई साल या कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, अगर कंप्यूटर है उसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, तो बेसिक कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रीड राइट मेमोरी, ठीक है। रीड राइट मतलब इनमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो मेमोरी में। और द मेन मेमोरी, देखो ये सब डिफरेंट नेम्स है, कभी बोला जाता है मेन मेमोरी क्या है, तो आप कह सकते हो मेन मेमोरी इज सेम रैम, रैम मेन मेमोरी, ठीक है। और द प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में रैम और रोम था, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको आपको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी मतलब रैम ही होता है, ठीक है। और उसका दूसरा नाम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, उसके बाद रीड राइट मेमोरी, ये सब डिफरेंट नेम्स है, आप इसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो द प्रोग्राम एंड डाटा डेट द सीपीयू रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। जैसा कि मैंने बोला ना, जब आप सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, तो उसको सिस्टम ऑन करने का जो प्रोसेस होता है डेट इज़ कॉल्ड बूटिंग। तो बूटिंग के ड्यूरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नेसेसरी फाइल चाहिए सिस्टम को रन करने के लिए, डेट विल रिसाइड इन द रैम, ठीक है। जैसे आपके सिस्टम में 4 GB रैम होते हैं, 3 GB रैम होते हैं, देखो साइज़ कम होता है जिस भी मेमोरी का वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, रैम आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इसीलिए बाकी इनके बहुत सारे लॉजिक होते हैं क्यों होता है, ठीक है। अगर ऐसा आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मेमोरी का साइज़ जितना छोटा वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न से, ठीक है। तो यहाँ देखो डाटा सीपीयू रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का मतलब वही है, ड्यूरिंग बूटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नेसेसरी फाइल होता है, चाहिए होता है टू रन द सिस्टम, डेट विल डिसाइड इन द रैम, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने जो रैम के दो टाइप था, ऊपर अगर चार्ट देखो आप, जहाँ रैम दो तरह के थे, डेट इज़ डी रैम एंड एस रैम। डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, ठीक है। तो देखो डायनामिक रैम आपका क्या होता है, देखो ये टेबल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट डी रैम और एस रैम में नहीं है जो इसमें मेंशन मैंने नहीं करा है। तो डी रैम आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ टेनी कैपेसिटर डेट लीक इलेक्ट्रिसिटी। देखो डायनामिक रैम जो होता है ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों से मिलके बना होता है। अब कैपेसिटर होने का मतलब क्या होता है, जो यहाँ मेंशन करा गया है, टेनी कैपेसिटर डेट लीक इलेक्ट्रिसिटी। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डाटा, ठीक है। तो रिचार्ज का यहाँ क्या मतलब है, रिचार्ज का मतलब है रिफ्रेश, आपको हर एक सेकंड उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मतलब उसको डाटा को मेंटेन रखने के लिए, रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इस डाटा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बोला जाता है डेट इज़ लीकेज इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यू इससे इलेक्ट्रिक करंट और पल्स से ही। अब एस रैम आपका क्या है, स्टैटिक रैम, कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप। देखो फ्लिप फ्लॉप जो आपका होता है डेट विल मेड फ्रॉम द ट्रांजिस्टर। आप यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो मतलब क्या कि डी फ्लिप फ्लॉप, या आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर आर मेड बाय, ठीक है, या एस रैम इज़ मेड बाय, और ऑप्शन आपको गिवन होगा। तो जो हम फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ये सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है वो सिंगल बिट स्टोर करता है और वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो एस रैम की अगर बातें होगी तो आप ट्रांजिस्टर, एंड डायनामिक रैम की बातें होगी तो ट्रांजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो होल्ड्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल। देखो जैसा नाम है स्टैटिक, जब तक पावर रहेगा तब तक डाटा रहेगा, इसमें रिफ्रेश रेट का या बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो डी रैम क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और स्टैटिक रैम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है अभी बताता हूँ।
अब नेक्स्ट वन क्या है, स्लोअर देन स्टैटिक रैम। स्लो होता है कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम, ये फास्टर होता है। कैन स्टोर मेनी बिट पर चिप, कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। जैसा मैंने बोला ना, क्योंकि देखो डीप फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है और फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, जो सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अब देखो डायनामिक रैम क्या होता है, यूजेज लेस पावर, और ये क्या करता है, मोर पावर कंज्यूम करता है। जनरेट लेस हिट, और ये देखो कुछ एडवांटेजेस होंगे तो सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ये पावर भी ज़्यादा यूज़ करता है स्टैटिक रैम, और मोर हीट भी जनरेट करता है। यूजेस फॉर मेन मेमोरी, यूज फॉर कैश मेमोरी। देखो अब कैश क्या होता है, अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपको। जो मेमोरी होता है कैश और मेन मेमोरी तो आपको पता है रैम होता है, ठीक है। कैश मेमोरी ना, जो आपका मेन मेमोरी होता है उससे भी फास्ट होता है, ठीक। अब देख रहे हो नहीं यहाँ एक चीज़, कि मेमोरी का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ना, तो वो ज़्यादा क्या होगा, महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। जैसे स्टैटिक रैम में देखो डेट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू डायनामिक रैम, क्योंकि डी रैम इज़ अ मैन मेमोरी, और ये क्या होता है हमारा कैश मेमोरी होता है। डेट इज़ मोर फास्टर देन द मैन मेमोरी, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, ये तो डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी हमारा क्या है, ये क्या करता है, स्टोर्स क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम इसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। बूट द कंप्यूटर का मतलब क्या, देखो जब इनिशियली सिस्टम ऑन करोगे तो जो सिस्टम फाइल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो तो कहीं स्टोर होगा ना, तो स्टोर करने के लिए परमानेंट चाहिए ना, लाइक हार्ड डिस्क चाहिए ना, जहाँ सिस्टम का फाइल होगा, ठीक है, वो वहाँ स्टोर होना चाहिए, तभी तो वहाँ से फैच करेगा। और उसमें फाइल का साइज़ काफ़ी होता है जो सिस्टम में परमानेंटली सेव होता है, बट सारे फाइल की ज़रूरत वन टाइम नहीं होता है रैम में, ठीक है। जो नेसेसरी होता है वो उसी को बस लोड करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट वोलाटाइल, वोलाटाइल नहीं होता, मतलब पावर भी जाने के बाद आपका वो डाटा अवेलेबल रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज रिटेन से डाटा, हमेशा रिटेन करता है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंज, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या, लाइक जैसे आपका वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है, वो आजकल एम्बेडेड सिस्टम होता है, तो प्रोग्रामिंग में फर्दर कोई चेंज नहीं करना है, फिक्स करना है, तो देन आपको उसको चिप में इंसर्ट करके एम्बेड कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइस। जितने भी देखो कैलकुलेटर, पेरिफेरल डिवाइस है, और आपके बहुत सारे ऐसे जैसे एलसीडी मॉनिटर होता है, जिसमें मतलब कंटिन्यू पावर स्टोर करने का, जहाँ भी होगा ऐसा हमेशा स्टोर करके रखना है, तो देयर वी विल यूज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप्स क्या क्या होता है इसके, पी रोम होता है, ई रोम होता है, ई रोम होता है। देखो यहाँ ये सब ना एग्ज़ाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि सबसे लेटेस्ट रोम क्या है, तो लेटेस्ट क्या है, ई रोम, थर्ड नंबर, ठीक है। तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सॉरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एंड ई रोम क्या होता है, देखो रोम का तो मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखो प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है, कि ये प्रोग्राम बाय द यूजर होता है, वन प्रोग्राम एंड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बारी आपने उसने प्रोग्राम कुछ भी इंसर्ट करा, लिख दिया, देन फर्दर वो आपका एडिट नहीं हो सकता। लाइक आपका सीडी जो होता है, उसमें आप एक बारी कोई चीज़ें डाल दो तो दोबारा उसमें रीड या राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ई रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो इसमें फर्दर आप इरेज कर सकते हो। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, तो डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, ठीक है। दैट इज द लेटेस्ट रोम, ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बस ये याद रखना है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कुछ इसके बारे में आप पढ़ लो क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ डिफरेंस है क्या, रैम एंड रोम में, ठीक है। तो रैम क्या होता है, आपका टेम्पररी स्टोरेज होता है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल, और रोम क्या होता है, परमानेंट होता है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल। स्टोर डाटा इन एमबीज, ठीक है, क्योंकि देखो स्टोर, ये डाटा जो है स्टोर करता है नहीं, एमबीज ये स्टोर करता है, बट आपका रोम जो होता है इन जीबीज होता है। लाइक हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का साइज़ 500 GB, 1 TB, ठीक है। बट टीवी में जीबी में आपको कभी भी रैम नहीं मिलेगा, ठीक है। आजकल अवेलेबल है कि 4 GB रैम, ठीक है, 6 GB रैम, 8 GB रैम, बट आपको 100 GB, लाइक जैसे हार्ड डिस्क होता है 1000 GB, 1 TB, ऐसा रैम नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये महंगा होता है। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस कंप्यूटर, ठीक है। क्यों, स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, आपका कहीं परमानेंटली स्टोर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल, वहाँ से नेसेसरी फाइल आपको बूटिंग करना है, सिस्टम में लोड करना है इन रैम, ठीक है। राइटिंग डाटा इज़ फास्टर,
ठीक है, और राइटिंग डाटा इज स्लोअर। सही बात है। अब देखो यहाँ क्या है, ये मेमोरी हायरार्की है। यहाँ हायरार्की से क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन हायरार्की एंड एनहांसमेंट टू ऑर्गेनाइज द मेमोरी सच दैट इट कैन मिनिमाइज द एक्सेस टाइम। देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है, इसमें पूछेगा, कुछ ऑप्शंस गिवन होगा, वो पूछेगा व्हिच मेमोरी विल टेक द लेस एक्सेस टाइम और विच विल टेक द मोर एक्सेस टाइम। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलर लोकेशन से कोई भी डाटा फैच करना है, वो सर्टेन मेमोरी लोकेशन में सेव है, तो एक्सेस टाइम क्या होगा। मतलब कभी कभी जो देखो सिस्टम स्लो होता है, आप क्लिक करते हो वो राउंड राउंड घूम रहा होता है, तो वो मतलब स्लो होता है, ठीक है। जैसे आपने अगर सुना होगा, एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होता है और एक सॉलिड स्टेट होता है, तो सॉलिड स्टेट फास्ट होता है। तो देखो ये सब टेक्नोलॉजी है, थ्रू टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ऐसी चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। लाइक आपके पास कोई पेन ड्राइव भी है, किसी का स्पीड कॉपिंग फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करा गया है। तो ठीक है, मेनली जो हायरार्की है डेट इज़ टू द मिनिमाइज द एक्सेस टाइम। द मेमोरी हायरार्की वाज डेवलप बेस्ड ऑन प्रोग्राम बिहेवियर नॉन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ठीक है, देखो ये फिगर है, ये फिगर ना आप मैं बोलूँगा याद रखो, ये बहुत काम का फिगर है। सबसे ऊपर देखो लेवल 0 में क्या है, सीपीयू और रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर भी तुम्हें आपको पता है, रजिस्टर बहुत छोटा होता है, कम साइज़ का होता है, बट काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है। अब देखो नीचे क्या है, कैश है, कैश मेमोरी है। जैसा अभी मैंने स्टैटिक डायनामिक रैम में देखा था, जो डायनामिक रैम होता है डेट इज़ मैन मेमोरी एंड स्टैटिक रैम इज़ कैश। जैसा मैंने बोला, मैन मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है आपका कैश मेमोरी, ठीक है। ये क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो ये बताओ, मैं इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करना, ठीक है। तो कैश मेमोरी होता है लेवल 1, देन मैन मेमोरी होता है आपका डायनामिक रैम, देन आपका क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क स्टोरेज, देन ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। इसको आप एक सेम लेवल में भी रख सकते हो या अलग अलग भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखो अब मैंने इधर क्या कर रखा है, एरो मार्क कर रखा है कि जब अप से डाउन आते हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हो, तो इंक्रीज इन कैपेसिटी, मतलब उसका साइज़, जो मेमोरी का साइज़ होगा। लाइक देखो सीपीयू रजिस्टर है ना, रजिस्टर आपको कभी जीबी में नहीं मिलेगा, वो केबी में ही मिलेगा, एमबी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हो, तो जो कैपेसिटी होगा वो आपका इंक्रीज़ होगा और एक्सेस टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब मान लो कैश मेमोरी है, मैंने इसलिए बोला फास्ट होता है क्योंकि एक्सेस टाइम काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू मैन मेमोरी या मैग्नेटिक टाइप। अब सीपीयू ऊपर है, रजिस्टर है, तो उसका एक्सेस टाइम और भी कम होता है। मीन्स टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो इंक्रीज़ होगा क्या, उसका कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। कैपेसिटी का मतलब समझ में आ गया कि रजिस्टर ना एमबी केबी में होता है, जीबी में नहीं होता है। जब हार्ड डिस्क में आओगे आप, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, तो साइज़ जब बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम घटेगा, ठीक है। अब जब फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हो तो इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, देख रहे हो, ये ध्यान रखना है, कॉस्ट पर बिट, ठीक है। तो क्योंकि बिट का मतलब ये है ना, देखो कितना बिट इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, कितना बिट स्टोर करते हो, डेट इज़ एक्चुअली डिसाइड द साइज, ठीक है। मैंने बोला ना साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो आप फ्रॉम जब टॉप टू बॉटम आओगे, ठीक है, जब आप हायरार्की में ऊपर जाओगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो साइज ऑलवेज डिक्रीज होना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट लेवल में रजिस्टर, सीपीयू, कैश, देन मैन, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये रहा मेमोरी हायरार्की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक वीडियो डिस्कस करूँगा, अब इसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं बताऊँगा आपको क्या होता है कि कैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, डेट इज़ actually a system software, and the application software is like MS Word है, Adobe है, मतलब कि जो PDF होता है Adobe। तो यहाँ देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपका ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडोब पेज मेकर डेट इज़ एप्लीकेशन, ओपन ऑफिस डेट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट रेड हैट लिनक्स डेट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डेट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्या है, एन एरर इज़ आल्सो नॉन एज, क्या होता है, बग। बग को एरर बोलता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वहाँ क्या बोलते हैं, जो एरर आता है प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूशन के टाइम या कंपाइल टाइम में, तो डेट इज़ एक्चुअली बग। उन बग को क्या करते हैं, फाइंड आउट करना
और उसे फिक्स करना, डेट इज़ डिबग। ओके, देखो दो अलग अलग चीज़ है, पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बग, एरर इज आल्सो नॉन एज बग, बट सेकेंड ऑप्शन इसका है डिबग। तो डिबग का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम में एरर्स होते हैं या बग्स होते हैं उन बग्स को फाइंड आउट करना एंड देन फिक्स करना। आफ्टर फाइंडिंग टू फिक्स दैट बग इज कॉल्ड डिबगिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्सर आपको पता है क्या होता है, आइकन क्या होता है ये भी पता है, तो क्वेश्चन क्या है, एरर क्या होता है आपका, बग होता है। नेक्स्ट क्या है, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कि इस पार्ट में मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे स्टेट दे लो, चाहे फर्दर कोई भी एग्ज़ाम दो आपको, ठीक है, हर जगह आजकल बेसिक कंप्यूटर पूछे ही जाते हैं। तो हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, डेट इज़ सिमर ग्रे। ठीक है, अब तुम देख रहे हो वहाँ मैंने अभी पहला क्वेश्चन क्या था जो मैंने बताया था, कौन, जॉन वैन न्यूमैन, डेट इज़ द आर्किटेक्चर, जिसने बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा था। बट जो सुपर कंप्यूटर फर्स्ट डिस्कवर करा था डेट इज़ सिमर ग्रे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या था, इंट्रोड्यूस इन 1960s। देखो ये सब चीज़ें भी पूछा जाता है कभी कभी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1960s एंड फॉर सेवरल डिकेड्स एंड फास्टेस्ट वेयर मेड बाय सिमर ग्रे एट कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। और सुपर कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ये ना हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, मतलब हाईली साइंटिफिक पर्पस होता है। मतलब ये नॉर्मल यूज जैसे हम लोग होम पीसीज यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है कि आप कोई भी काम उसमें बैठ कर कर सकते हो। सम स्पेसिफाइड पर्पस होता है, साइंटिफिक पर्पस होता है, डेट फॉर डेट पर्पस वी यूज़ द सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसमें ये सब क्या है। जो सुपर कंप्यूटर होता है इसमें इसने बताया है मेजर इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, FLOPS, इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, जो नॉर्मल कंप्यूटर करता है वो फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये तो था, देखो ये सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड वाइड, किसने पहला कंप्यूटर डिस्कवर करा था सुपर कंप्यूटर। ये देखो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जो हैं क्या, हम लोग का जो कंट्री है डेट इज़ इंडिया। ठीक है, ग्रेट कंट्री, महान देश भारत। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर फर्स्ट डिस्कवर करा था, द नेम ऑफ पर्सन इज़ विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप VP वाटकर भी बोलते हैं, ठीक है, या वाटकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन का नाम था जिन्होंने इंडिया में सुपर कंप्यूटर डिस्कवर करा था, डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम, ये नाम था। देखो ये भी पूछा जा सकता है आपको, जो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था, द नेम ऑफ दैट सुपर कंप्यूटर डेट इज़ परम 8000 इन 1991 एंड लेटर उसका इनहेंस वर्जन आया था डेट इज़ परम 10000 इन 1998। ठीक है, ये नाम याद रखना। और जो ये विजय पांडुरंग वाटकर है, ये अभी करेंट में बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके ये वाइस चांसलर है। ठीक है, और इन्होंने देखो क्या है सेंटर, अब देखो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सीडेक। इनफैक्ट अभी जो अपने इंडिया में है, जो भी सुपर कंप्यूटर से रिलेवेंट जितने भी रिसर्च हैं या क्या फर्दर डेवलपमेंट होना है, जो ये सारा चीज़ का निगरानी करता है, जिसके अंडर में हो रहा है डेवलप, that organization is CDAC. CDAC stands for सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल कंप्यूटिंग डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है, डेट इज़ फॉर द एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ कभी कभी CDAC के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। इज़ एन इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये आपका GK GS का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो। तो जो CDAC है, ठीक है, क्या मतलब किस फील्ड में वर्क करता है, टू डेवलप द साइंटिफिक सोसाइटी एंड अंडर विच मिनिस्ट्री, डेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओ ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इनके मिनिस्टर हैं अभी करेंट में सेंट्रल में, क्या नाम है उनका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द IC चिप, IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ, डेट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। मैक्सिमम देखो जितने भी चिप होते हैं ना उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ही होते हैं तो मोस्टली, और जो IC चिप होता है इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, डेट इज सिलिकॉन।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डेट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बेसिक में। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, ये ALU के बारे में बताया गया है कि इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टोर डाटा, परफॉर्म कंपैरिजन, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस फ्रॉम अबव द करेक्ट वन इज। ठीक है, तो अब देखो इसके राइट ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, सेकंड ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड थर्ड ओनली। तो देखो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं डेट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट लॉजिकल ऑपरेशन अगर आप कंप्यूटर में जाओगे तो लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और नॉट आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, देखो परफॉर्म कंपैरिजन एज वेल एज अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट वन। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, AVI। ठीक है, डेट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच फाइल, MP3 और वीडियो प्लेयर। आप मुझे बताओ कमेंट करके। AVI stands for ऑडियो वीडियो इंटरलेव। ठीक है, फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, इस फॉर्मेट को AVI फॉर्मेट जो है किसने डेवलप करा था, डेट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल, सीधी सी बात है, सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, जैसा मैंने बोला ना, सुपर कंप्यूटर के थ्रू हाईली साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग। वो नॉर्मल कंप्यूटर जो उनका कंप्यूटिंग पावर जो होता है ना, वो नॉर्मल कंप्यूटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक सिंपल पीसीस, तो वो क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। तो देखो यहाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगा, अगर आपको नहीं पता है कि मेन फ्रेम, जो इसके और ऑप्शन है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुका है, तो आप मुझे मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर कि में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ, या आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताओ, देन आई विल डिस्कस। ठीक है, बाय जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, पावर के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है डेट इज़ सुपर कंप्यूटर, देन आपका क्या होता है, मेन फ्रेम होता है, देन मिनी होता है, देन माइक्रो होता है। ठीक है, और भी आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज इतना ही मैं बेसिक और फंडामेंटल में डिस्कस कर रहा हूँ, देन फर्दर जो अब और भी होगा इसमें कंटेंट, डेट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कंटेंट के लिए कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर मैं आपने ये गलत बताया, चाहे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या कुछ जो छूट रहा है, या कुछ आप चाहते हो मुझे सीखना है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, वो सारे टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा। ठीक है।